हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज संडे 19 दिसंबर 2021 और यहाँ पर मैं एक बहुत बिगिनर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक मार्केट के एक बेसिक प्रिंसिपल मूविंग एवरेज जिसको बोलते हैं, मूविंग एवरेज के 5 कॉम्बिनेशन यानी कि 21, 50, 100, 200, 500, ये मूविंग एवरेज के साथ मैं एक एनालिसिस आपको अभी दिखाऊंगा। तो मूविंग एवरेज के जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि कभी भी मूविंग एवरेज यानी कि एक सिंपल एवरेज प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक करे या फिर नीचे की तरफ ब्रेक करे तो उस वक्त मार्केट के डायरेक्शन बेसिक वे में उसी तरफ जाते हैं। यानी कि 21 के मूविंग एवरेज के ऊपर अगर मार्केट है अभी, तो इसका मतलब मार्केट पिछले 21 दिन का क्लोजिंग प्राइस के एवरेज पे के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक बुलिश इंडिकेशन माने जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात यह है कि ये वाले जो सेंटिमेंटल एनालिसिस है मूविंग एवरेज के, वो बेसिकली एवरेज प्राइस के ऊपर बेस्ड होते हैं, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होते हैं अगर आप कर सकें तो। बट ये जो मूविंग एवरेज के जो सेटअप है इसको और भी प्रॉफिटेबल किया जा सकता है। जैसे कि जो मूविंग एवरेज के जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टेक्निक है वो होते हैं बाय ऑन डिप्स। बाय ऑन डिप्स यानी कि एक यानी कि 21 के मूविंग एवरेज को अगर मार्केट ने नीचे की तरफ क्रॉस की, यानी कि ये एक एग्जांपल है। 21 के मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट क्लोज की 19 अप्रैल 2017 को। अब 21 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद 50 को नहीं क्रॉस कर पाए और फिर से 21 के ऊपर चले गए। तो उस केस में हमें क्या होगा, ये हम मान के चलेंगे दिस इज अ बाय ऑन डिप्स। अब यहाँ पर बाय नहीं करना है। जब मूविंग एवरेज डिप होने के बाद अपने जो प्रीवियस हाई के ऊपर जाकर क्लोज हो रहे हैं, एट द टाइम इट इज़ अ राइट टाइम टू बाय, नॉट जब मूविंग एवरेज के नीचे आ रहे हैं। लोग क्या गलती करते हैं, मूविंग एवरेज के नीचे आते हैं तो वो बाय कर लेते हैं, बट बाय नहीं करना। वहाँ पर उसके ऊपर वेट करना है मूविंग एवरेज के फिर से ऊपर की तरफ क्लोज हो रहे हैं, और जो रिसेंट जो रेजिस्टेंस है यानी कि इस केस में 9273.9 का जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर जब जाके मार्केट ने इस लेवल पे 26 अप्रैल को क्लोज किया, तब आकर जाकर आपको फ्यूचर में या फिर ईटीएफ में बाइंग करना होता था या फिर निफ्टी 20 पे। तो अगर कोई भी डिप मार्केट के जब जितने भी डिप्स है वो डिप अगर जब तक कि मूविंग एवरेज के एक एक लेवल को क्रॉस करता है, जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, पहले वाले डिप पे मार्केट ने क्या की, फर्स्ट मूविंग एवरेज क्रॉस की, सेकंड को नहीं क्रॉस कर पाया। यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट को क्रॉस की, सेकंड को भी क्रॉस की, उसके बाद क्लोजिंग नहीं दे पाए, उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ भागे। लोग गलती क्या कर लेते हैं, अगेन वो बाइंग 21 के ऊपर जाते ही बाय कर लेते हैं, बट वो नहीं करना। अगेन रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट जाते हैं और रुकते हैं क्लोजिंग बेसिस तक, तो वहां पर जाकर आपको बाय करना है। तो दिस इज द बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी, जो कि काफ़ी आसान भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 3 मूविंग एवरेज को ड्रॉप की, यहाँ पर 2 मूविंग एवरेज को ड्रॉप किया। अब ये वाले सेटअप पे क्या हुआ है, इन दिस सेटअप मार्केट ने क्या की, मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ, अब ऊपर की तरफ जब जाने की बात आई तो ऊपर की तरफ गया, क्लोजिंग हुई, तो यहाँ पर आपने बाई की। अब ये बाई करने के बाद ही नीचे की तरफ आए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मिनिमम आपके जो नए वाले बाइंग पोजीशन है उसको कब काटना है, जब आपके जो उस वक्त तक जहां से मार्केट ने नीचे की तरफ डिप किए थे और जहां से आपने बाय किए थे, उन इन बिटवीन जो टाइम है उसके जो सपोर्ट है उसको तोड़ने की वेट करना है। अगर मार्केट वो सपोर्ट को तोड़ते हैं तो आपने जो नए पोजीशंस को लिए हैं उसको आपको क्लोज कर देना है लॉस में। बट यहाँ पर क्या हुआ, वो पोजीशन को मार्केट ने होल्ड की सेम सेम पॉइंट पे। ठीक है, उस पोजीशन को मार्केट ने होल्ड की। अब होल्ड करने के बाद फिर से मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है। अब फिर से जब मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ेगा, सॉरी रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, तब जाकर आपको बाइंग करनी है। तो इस तरीके से एवरी बाय एंड डिप्स पे
देर आर वेरी लॉट्स ऑफ इन्वेस्टर जो कि इस स्ट्रैटेजी पे ही काम करते हैं, एंड दे मेड अ रियली टन्स ऑफ मनी। बट ये स्ट्रैटेजी दिखने में बहुत आसान लगते हैं, बट ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक उनके एक प्रॉब्लम है कि सिंपलिसिटी के जितने भी मेथड्स है वहाँ पर हम लोग काम नहीं करना चाहते, तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो वो आपको दिमाग से हटाना है, क्योंकि जब मैं WD गैन के साइकिल पे काम करता था, पहले जब मैं काम सीख रहा था और जब मैं उसको देख रहा था, तो दैट वाज द वेरी सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बट रियली इफेक्टिव। बट वहाँ पर क्या होते हैं, लोग सोचते हैं कि अरे यहाँ पर तो रिस्क और रिवॉर्ड के बहुत अच्छे मिल रहे हैं, बट अच्छे इन द सेंस हमें जो टारगेट पॉइंट होते हैं WD गैन के, वो टारगेट पॉइंट इजीली नहीं मिलते, क्योंकि वो आप पर टारगेट मोस्टली ओपन होते हैं, या फिर जो नए टाइम साइकिल्स आते हैं वहाँ पर चले जाते हैं टारगेट। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी टारगेट ओपन ही रहते हैं यूजुअली, और फिबोनाची के जरिए यहाँ पर भी टारगेट को निकाला जा सकता है, या फिर 50% रूल पे भी टारगेट को निकाला जा सकता है। बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि इफ यू आर अ न्यू ट्रेडर, तो आप इस पे फोकस कीजिए और स्टॉक पे फोकस कीजिए। अब जैसे कि मैंने स्टॉक पे अगर फोकस मुझे करवाना ही है आपको, तो मैं एक स्टॉक पे आपको एनालिसिस यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे कि एक स्टॉक लेते हैं TCS, ठीक है। TCS के स्टॉक में अगर यहाँ पर ले लूँ, तो TCS के स्टॉक में क्या है यहाँ पर मेनली, इफ़ यू सी इट इज़ अ, कहाँ से हमारे पास चार्ट अवेलेबल है, ऑलमोस्ट काफ़ी लंबे टाइम का डेटा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, मान लो आपने 2010 तक 10 में ये स्ट्रैटेजी सीखे थे, अभी 10 साल हो गए हैं हमारे। तो 2010 में कहाँ पर था, 200 पे था। अभी कहाँ पर है प्राइस, अभी है 4000 पे। तो 10 साल में 200 से लेकर 4000। बट क्या आप इसको होल्ड कर सकते थे? अगर आपका आंसर है यस, तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बन सकते हैं आपके लिए। इसके बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी हैं, बट फिलहाल मैं किस पे बात कर रहा हूँ, बाय ऑन डिप्स के। तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर डिप्स आए मार्केट में, सॉरी, यहाँ पर डिप आए मार्केट में, हाई के ऊपर जाते हैं आपको बाय करना है। आपको कभी भी अगर आपने गलती से भी मार्केट में डिप पे बाई करना स्टार्ट कर दिए, तो वो डिप्स हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारे शेयर्स इस तरीके के हैं जो कि मार्केट में कंटिन्यूएशन डिप करते गए और आपने वहां पर बाई करते गए, वो नहीं करना। ये जो लेवल्स है, लोग सोचते हैं ये साइकोलॉजिकल हैक्स होते हैं, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सोचना है। लोग सोचते हैं कि मान लीजिए आपने यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर बाई की, तो आपने सोचा ये स्टॉक का फंडामेंटल तो सही था, बट हमने अगर दो यहाँ पर डिपिंग पे बाई कर लिए होते तो एक्स्ट्रा 10% हमें मिल जाते, 1 लाख पे 10,000। बट ये 10,000 के जो ग्रीड है, वो ग्रीड को अगर आपको कंट्रोल करना आ गए, तो आने वाले टाइम में आपको 1 लाख तक मिल सकता है। बट अगर आपने मान लो इस ग्रिड को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर कितने के ग्रिड है, ऑलमोस्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 25% 22% के ग्रिड है, तो 25,000 1 लाख में, तो ये 25,000 आपको छोड़ना है, क्योंकि ये 25,000 लेने के चक्कर में आपका जो 25 लाख का कैपिटल है वो निकल जाएगा। तो ऐसे मेरे साथ बहुत बार हो चुके हैं, और ये काफ़ी सिंपल सा मैटर है। जैसे कि ये पर देखो 500 के मूविंग एवरेज मैंने इसलिए ड्रॉ किए थे कि 500 तक भी ये डिप कट जाते हैं। बट अगेन, गलती से भी किसी भी रीजन से आप यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, इफ़ यू आर नॉट अ एक्सपीरियंस ट्रेडर ऑफ मोर देन 5 to 6 years प्रॉफिटेबल, बिल्कुल नहीं करना। आपको कहाँ पर ऐड करना है, अगेन इस यहाँ पर ये वाले ग्रीड के चक्कर में अगर आप आ गए, यहाँ पे 36% का डाउनफॉल है, तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो 1 लाख अगर मैं डाल दूँ तो 36,000 मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पहले बात तो जब आपके अंदर ग्रीड हावी होगा, आप TCS में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप किसी सुजलॉन में इन्वेस्ट कर देंगे और वो अगेन कुछ ना कुछ हो जाएगा उसमें। तो ये 10-20 हज़ार के लालच मत रखिए इस मार्केट में। ये मार्केट जब देता है तो आपको 10 लाख देता है, 10 करोड़ देता है। 10,000 20,000 50,000 का जो आपको ग्रीड आते हैं ना, लोग क्या करते हैं, 2:30 बजे के बाद 3 बजे के बाद ऑप्शन बाय करने लगते हैं,
क्योंकि वो सोचते हैं यहाँ पर मुझे 10,000 मिल जाएगा, आज का कुछ हो जाएगा। वो उसके चक्कर में क्या होते हैं, उसके चक्कर में वो जीतते हैं, उसको गवा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मार्केट बहुत सारे टाइम, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फायदा क्या होगा, मैंने जो स्ट्रैटेजी आपसे डिस्कस की है, फर्स्ट फायदा क्या होगा? फर्स्ट फायदा यहाँ पर यही होगा कि आपका जो टाइम है वो आप किसी प्रॉफिटेबल सेक्टर में, प्रॉफिटेबल स्टॉक में डाल सकते हैं। मतलब जो पैसे हैं उस टाइम आपका 3 से 6 महीने का वेटिंग पीरियड जो है, मतलब बाई ऑन डिप्स करते हुए, वो नहीं जाएगा। जब आप पैसे डालेंगे उसमें से ही 2 से 3 महीने के अंदर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा अच्छी खासी तरीके से। अगर आपको उस वक्त कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत है या फिर आपका कुछ गोल से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बट कभी भी ये जो जितने भी ये जो सेक्टर, ये जो टाइम है, इस पे कभी भी आप इन्वेस्ट मत कीजिए। इन्वेस्ट कब करना है? अगेन रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए इन्वेस्ट करना है। ठीक है? सो दैट इज फ्रॉम माई एंड टुडे, एंड दिस इज़ अ वेरी बेसिक वे टू डू दैट ट्रेड। इसके बहुत सारी मॉडिफिकेशन है, बहुत सारे एडवांस चीज़ें हैं, जैसे कि एक स्टॉक में मैं दिखा देता हूँ जहाँ पर ये सारे के सारे स्ट्रैटेजीज फेल हो गए थे। वहाँ पर आपको फिबोनाची के जो एडवांस मेथड्स है उस पर आप काम कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो फेल हो गए थे, मतलब क्या, मान लो आपने बाय ऑन डिप्स करना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने कहाँ पर बाय ऑन डिप्स के बारे में बताया? जब मूविंग एवरेज के नीचे आते ही ऊपर की तरफ। मैंने मैंने कभी भी नहीं कहा कि ये जो एरियाज है इस पे आपको बाई करना है, बट लोग करते हैं। डेफिनेटली ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता, मैं भी यहाँ पर करता हूँ, हर एक प्राइस एक्शन के हर एक ड्रॉप पे मैं बाई करता हूँ, बट आफ्टर ब्रेकिंग। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बाई किए थे, मैं भी कुछ ना कुछ क्वांटिटीज बाई किए थे, बट उसके बाद यहाँ पर 1.618 लेवल था, उससे मार्केट ने ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इस लेवल्स पे खरीद रहे हैं, बट एज अ ट्रेडर, एज अ ट्रेनर, मैं अगर आपको कहूँ एटलीस्ट 1000 के ऊपर अगर ना जाए IRCTC, इसको सोचना भी मत बाई करने की। ठीक है? अब 1000 के ऊपर यानी कि न्यू पैटर्न अगर बन जाए यहाँ से सेलिंग पैटर्न, तब नहीं। अगर ये पैटर्न होल्ड करते हुए, मतलब ये वाले मूविंग एवरेज को बिना ब्रेक किए अगर मार्केट यहाँ पर रुके रहे और यहाँ से ऊपर की तरफ भागे, तब जाकर आपको बाई करना है। अभी अगर बाई करेंगे पैसे अटके रहेंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा वहां पर। और जो स्ट्रैटेजी फेलियर की मैं बात कर रहा था, फेलियर यानी कि अब डे चार्ट है, मान लो आप 1 घंटे के चार्ट पे आप इसको ट्रेड कर रहे हो, तो बहुत सारे टाइम ऐसे आएंगे कि मार्केट में आपको थोड़े बहुत आ, झटका लगेगा। मतलब बहुत सारे टाइम मार्केट में क्या होते हैं, मार्केट में एक बेसिक से मूवमेंट आते हैं जो कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आते हैं, जहाँ पर ऑपरेटर्स बोलो, प्रोमोटर्स बोलो, वो अपने कुछ स्टॉक पे क्विक बाय क्विक सेल करते हैं। उस वक्त अगर आपने उनके साथ एग्जिट नहीं कर पाए तो वहां से स्टॉक डिप करना स्टार्ट कर देगा। तो उससे बचने की एक ही तरीके हैं कि आप प्रॉपर क्लोजिंग का वेट कीजिए। हमेशा एक हाई या फिर लो के नीचे प्रॉपर क्लोजिंग का वेट कीजिए। वेट करेंगे तो बाय ऑन डिप्स आपके बहुत सारे फ्यूचर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और इस स्ट्रैटेजी पे आपको जो पेशेंस है वो थोड़ा बहुत चाहिए। अदरवाइज इस स्ट्रैटेजी इज़ वेरी गोल्ड स्ट्रैटेजी आप बोल सकते हो, जो कि बहुत पुराने इन्वेस्टर्स मेरे जैसे या फिर और भी काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जो कि आज के टाइम में भी अपने जो पेरेंट्स हैं, आपके अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे ट्रेनिंग लेकर वो सीखते हैं, काम करते हैं। बट मोस्ट मेनी ऑफ यू आर नॉट नॉट केम फ्रॉम द स्टॉक मार्केट बैकग्राउंड। तो वहाँ पर क्या होते हैं, लोग बहुत सारे फैंसी चीज़ों पे फोकस करते हैं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि फैंसी चीज़ें अभी, यानी कि अभी के जो डेटा ड्रिवन मार्केट है वो बेकार है या फिर वो काम नहीं करता। दोज आर ऑल्सो एक्सट्रीम गुड, बट कभी ना कभी मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को अभी थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ को टाइम देने की ज़रूरत है। तो ये जो मैंने अभी मेथड आपसे डिस्कस की, दिस इज़ द टाइम टेस्टेड मेथड, क्योंकि बिग पैसे, बड़े पैसे जो है वो इन स्ट्रैटेजीज के साथ काम करते हैं मार्केट में। और आप जितने भी बड़े ट्रेडर्स देखेंगे या फिर जितने भी पुराने ट्रेडर्स देखेंगे जो अभी भी
अपने ओल्ड वे में ट्रेड करते हैं, तो इसी के साथ ट्रेड करते हैं। मैं भी अपने जितने भी पोर्टफोलियोज़ हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा हिस्सा मैं ऐसे स्ट्रैटेजीज़ पे डालता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी बाय ऑन डिप्स नहीं करता, मैं बाय ऑन डिप्स करता हूँ, बट उनमें बहुत सारे पैरामीटर्स और भी ऐड होते हैं। उसके बाद ही मैं बाय ऑन डिप्स करता हूँ, वहाँ पर बहुत सारे रिस्क मैनेजमेंट होते हैं, तभी मैं बाय ऑन डिप्स करता हूँ। और मैं जो भी खरीदता हूँ, निफ्टी के स्टॉक्स बोलो आप, निफ्टी मिड कैप के स्टॉक बोलो, उनके अगेंस्ट में मेरे ऑलवेज मेरे हेज रहते हैं, क्योंकि मेरे जो पोजीशंस होल्डिंग्स होते हैं वो काफ़ी बिग साइज़ के होल्डिंग्स होते हैं, तो आई कैन नॉट लॉस्ट दैट मनी, क्योंकि वो बहुत सारे हार्ड वर्क के बाद मुझे मिले हैं। तो अब आप पैसे किस तरीके से खर्च करते हो, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो मनी सोर्स है वो कहाँ से है। यूजुअली द पीपल गेट अट्रैक्टेड फ्रॉम दोज lavish लाइफस्टाइल, बट कहीं ना कहीं आप अगर कुछ ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो करेंगे पैसों के मामले में स्पेशली, यानी कि डोंट यूज नॉट यूजिंग द प्लास्टिक मनी इफ़ यू आर नॉट इन इमरजेंसी सिचुएशन, तो वैसे वक्त पे ये जो डेफिनेटली आप अगर गलती करते हो तो वो एक्सपीरियंस आपके काम आएंगे। तो गलती करना सही है, बट इतना गलती भी मत कर लेना मार्केट में कि आपको मार्केट में प्रॉब्लम आ जाए। जैसे कि इस यहाँ पर मैंने अब जब बात कर रहा तो मुझे एक पैटर्न नज़र में आया कि दिस इज द ट्रायंगल पैटर्न, द पॉज एंड प्ले पैटर्न, ठीक है। अब पॉज एंड प्ले के साथ क्या होगा मार्केट में, हमें इस लेवल्स पे आगे जाकर अगर मैं एनालिसिस करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर एंट्री मिल जाएंगे। तो मैं वैसे एंट्रीज में कभी कभार काम कर लेता हूँ, जैसे कि मान लो 800 के पास मुझे अगर एंट्री मिल जाए आने वाले दिनों में, तो मैं वहाँ पर ले लूँगा। लेने के बाद अगर 830 850 चला जाए तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा प्रॉफिट को। बट मेरे कभी भी कोई भी बिग पोजीशंस जो है इंट्राडे के अलावा नेकेड पोजीशंस मेरे नहीं होते, ठीक है। इंट्राडे में मैं कर सकता हूँ क्योंकि मार्केट वहाँ पर चल रहे होते हैं, और आई हैव द ऑप्शंस टू क्लोज माई ट्रेड इन केस एनी लॉस इज गोइंग टू हैपन। और मेरे जो इंट्राडे के पोजीशंस होते हैं वो काफ़ी मैनेज्ड पोजीशंस होते हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अगर वहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस भी लग जाए तो आई कैन नॉट फील गिल्टी टू माई सेल्फ, ओके। तो इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके देख सकते हैं आप अगर चाहे तो, एंड दैट इज फ्रॉम माई एंड, and I will see you in my next video.